नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। लियाट्रिस स्पाइकाटा दवाई के बारे में आज हम बात करेंगे। होम्योपैथी दवाई है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, किन बीमारियों और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहें। इस दवाई को हम खास तौर पर पेट से संबंधित रोगों में देते हैं। इसके अलावा ये स्प्लीन डिसऑर्डर में दी जाती है, लीवर डिसऑर्डर में दी जाती है। ये दवाई यूरिनरी कंप्लेंट्स में भी बहुत इफेक्टिव रहती है, यानी पेशाब संबंधी रोगों में भी इस दवाई को हम देते हैं। अब अगर लक्षणों और बीमारियों की बात की जाए तो सबसे पहले अगर पेशेंट को पेट में इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, अपच की शिकायत रहती है, खाना सही से नहीं पचता है जिसके कारण गैस ब्लोटिंग की शिकायत पेशेंट को हमेशा बनी रहती है या खाने के बाद ये दिक्कतें बढ़ती हैं। इसके अलावा पेशेंट को पेट दर्द की शिकायत है, कोलिक पेन है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेट में अगर सूजन आई है तो उसको भी ठीक करती है, पेट दर्द में राहत देती है। इसके अलावा इसे हम किडनी से संबंधित रोगों में भी देते हैं, लीवर से संबंधित रोगों में भी देते हैं, या फिर ये दवाई ऐसे केस में दी जाती है जहां स्प्लीन एनलार्जमेंट की शिकायत हो या फैटी लीवर की शिकायत हो या लीवर में एनलार्जमेंट हो, लीवर रीजन में पेन रहता हो या किडनी सही से काम नहीं कर रही है जिसके कारण पेशेंट का यूरिन सही से पास नहीं हो रहा है, सप्रेशन यूरिन की शिकायत है, तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। और कई बार तो पेशेंट में ये लक्षण दिखाई देते हैं कि जब किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो पेशेंट के चेहरे पर या फिर शरीर में स्वेलिंग दिखनी शुरू हो जाती है, जिसे हम इडीमा बोलते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड के कारण ऐसा होता है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई असरदार रहती है। किडनी कंप्लेंट्स के कारण बैक पेन है, कमर दर्द की शिकायत है, तो ऐसे केस में भी असरदार रहती है, कमर दर्द में राहत देती है। अगर कुछ और लक्षणों की बात करें तो इस दवाई के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। अगर पेशेंट को चर्म रोग हो गया है या फिर कहा जाए कि पुराना घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है या अल्सरेशन स्किन पर देखने को मिल रही है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ओपन वुंड्स को ठीक करती है, पुराने घाव को ठीक करती है, अल्सर्स को ठीक करती है। ये दवाई ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। हार्ट डिजीज है या किडनी डिजीज है जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में बहुत मददगार ये मेडिसिन रहती है। तो कुल मिलाकर हमने जाना कि इस दवाई को हम पेट के लिए देते हैं। पेट में दर्द है, सूजन है, लीवर में सूजन आई है, स्प्लीन एनलार्जमेंट की शिकायत है या गुर्दे संबंधित रोगों में भी ये दवाई असरदार रहती है। कई केस में तो ये किडनी स्टोन को भी ठीक करती है, गुर्दे में अगर पथरी हो गई है तो उसको भी ठीक करने में मददगार रहती है। इसके अलावा इसे हम महिलाओं में दे सकते हैं जिन महिलाओं में बार बार हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल रही है या इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कुछ पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में दी जा सकती है या फिर ऐसे केस में दी जा सकती है जहां ब्रोंकाइटिस अस्थमा की शिकायत पेशेंट को है जिस कारण सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।